ऑफ सेवेंथ क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एजुकेशन इन इंडिया। आज हम जानेंगे अवेलेबिलिटी एंड चैलेंजेस ऑफ सर्विसेज। इंडिया में क्या क्या एबिलिटी लगती है और क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं सर्विसेज को, ये आज जानेंगे। हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड एजुकेशन आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट अवर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस। ठीक है, हेल्थ हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। At all levels, our government provides us with facilities and opportunities to avail these services, but all these services available to everyone. आप खुद सोचें कि गवर्नमेंट का काम था कि प्रोवाइड करवाना, उन्होंने प्रोवाइड भी कराया, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, बट क्या ये इनफ है? क्या ये सर्विसेज सबके लिए काफ़ी है? क्या ये सबके लिए अवेलेबल है? हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन सर्विसेज, हेल्थ और सैनिटाइजेशन का पहले देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, ये अभी सफिशिएंट है या नहीं है। तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। देयर अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आर वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज टाइम। ये दोनों ज़रूरी तो सबके लिए है ना, लेकिन इनको अफोर्ड करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। थ्रू देयर आर मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन। आपको पता है कि सब सिटीज़ विलेजेस में बहुत सारे स्मॉल क्लिनिक्स हो गए, क्लिनिक्स खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लैक इक्विपमेंट्स और मेडिसिन, यानी वहाँ पे भरपूर मात्रा में मेडिसिन और वहाँ पे सामान उपलब्ध नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की कमी, स्टाफ की इनकन्वेंस ऑफ पीपल, मतलब लोगों के साथ गलत बर्ताव। पीपल इन रिमोट ऑफ स्मॉल विलेजेस लाइक विलेजेस समटाइम्स हैव टू ट्रैवल टू डिस्टेंस प्लेसेस जस्ट टू गेट देयर चेकअप्स। कुछ गांव के लोगों को या छोटे एरिया के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है कि सिर्फ चेकअप कराने के लिए। सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव लेसर डॉक्टर एज कम्पेयर टू दम, क्योंकि वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है। आपने अस्पताल तो खोल दिया लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ इलाज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इससे क्या होता है कि वो जो दूर जो दराज जहाँ हॉस्पिटल्स है वहाँ जाते हैं कराने के इलाज, हो सकता है रास्ते में उनका मौत हो जाए। तो इस कारण क्या होता है, दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर्स टू अटेंड ऑल द पेशेंट इन द गिवन टाइम। और इतनी सारी भीड़ के कारण क्या होता है कि सारे डॉक्टर्स नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स कम है, पेशेंट्स ज़्यादा है। समटाइम्स पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑन टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, और कुछ लैक ऑफ मनी के कारण सही ट्रीटमेंट नहीं पा पाते। There are many medicines by various companies in the market for the same alignment. Many private hospitals and clinics prescribe the expensive medicines instead of the affordable ones, which make it very difficult for the common man to afford. और प्राइवेट्स का तो आप हाल ही मत जानो, हाल मतलब क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स तो इतने ऊपर दाम चल रहे हैं इनके, इतना महंगा हो गया है ये सब कि कोई भी कॉमन पीपल वहाँ पर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब एजुकेशन का देखते हैं कि आजकल एजुकेशन का क्या चल रहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी चिल्ड्रन इन इंडिया विद अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमने जाना है, बट स्टिल देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट एजुकेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस चिल्ड्रन एज वेल एज देयर फैमिलीज। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे हैं कि बच्चे आज भी नहीं पा पा रहे एजुकेशन, मे भी उनकी फैमिलीज़ है या फिर तो कुछ और है, लेकिन अभी भी लोगों के बच्चों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है। पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीजन्स। ठीक है, पॉवर्टी यानी गरीबी सबसे मेन रीज़न है इस चीज़ का। द फैमिलीज ऑफ दिस चिल्ड्रन आर वेरी पुअर एंड टू सस्टेन दिस चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज। ठीक है, फैमिलीज़ क्या करती है, हमारे काम के लिए हमें पढ़ाने से क्या मिलेगा, हम काम करवाते हैं, कम से कम घर में पैसे तो आएंगे, तो रेस्टोरेंट और फैक्ट्रीज में बच्चों को लगा देते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं, जबकि ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी गलत है, ये लॉ में मना किया गया है कि 14 से नीचे बच्चों को काम नहीं कराना है, फिर भी कराते हैं लोग। मैनी चिल्ड्रंस कैन बी सीन बैगिंग ऑन सेलिंग things on the traffic signals of for money so that they can support their families. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई बच्चे भीख मांगते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के पास, या कोई चीज़ सामान बेचते हैं, आपने देखा ही होगा ये सब। These children do not usually go to school. ये स्कूल नहीं जाते। Absenteeism of teachers is another issues. और आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट में कोई भी अच्छे से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंटीज होती है टीचर्स की, जिसके कारण और बच्चे वहाँ नहीं जाते, कि टीचर्स ही नहीं आते तो बच्चे जाके क्या करेंगे। मेजर्स टेकन टू प्रोवाइड सर्विसेज, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और गवर्नमेंट लेते रह रही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। हमारी गवर्नमेंट डे टू डे डेवलप कर रही है, कुछ डेवलपमेंट्स ला रही है, चेंजेस कर रही है, ताकि प्रॉपर उनको सैनिटाइजेशन, हेल्थ और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड हो। अभी रिसेंट ईयर्स में क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, स्वच्छ भारत अभियान, सबको पता है 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था गांधी जी के बर्थडे पर। इससे क्या हुआ, एवरी सिटीजन इज रिक्वेस्टेड टू टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन ऑफ देयर country.
तो इससे क्या हुआ, हर किसी ने ओथ ली कि हम अपनी आसपास सफाई रखेंगे और अपनी कंट्री को साफ रखेंगे। फॉर पब्लिक कन्वेंस एंड टू मेंटेन हाइजीनिक and clean environment, there are public toilets and bathrooms such as Sulabh opened in the cities। तो ये सुलभ जो बोलते हैं ये ओपन किया गया सिटीज़ में ताकि प्रॉपर एक स्वच्छता हो। Many women in India, especially in the rural areas, had no access to toilets। बहुत सारी वुमेन्स आज भी विलेजेस में टॉयलेट्स नहीं है जिनके पास, तो ये सब प्रॉब्लम्स आज भी है। They used the fields early in the morning as toilets, which is very unhygienic and unhealthy habit। As you know कि बाहर जाना सबसे ज़्यादा unhygienic और unhealthy है, फिर भी उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके एरिया में टॉयलेट्स नहीं है। In the recent years, the government has encouraged women to demand and talk about their rights to access to clean toilets। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट डिमांड करती है कि वुमेन्स आगे आएँ और अपनी डिमांड्स को रखें कि हमें एक स्वच्छ जगह चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सैनिटाइजिंग का। अब क्या है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। फॉर हेल्थ केयर गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्पेंसरीज खोला जिसको रिमोट मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम से जाना जाता है। स्टेट लेवल पर किया गया कि वीकर सेक्शन सब पे ध्यान दिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट खुद मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए नाम कुछ खोला है ताकि बेहतर फैसिलिटीज़ मिली जाए पुअर लोगों को। ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ द पेशेंट हु हैड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, उनके लिए फ्री लॉन्ग बसेस चली गई थे ना, दिल्ली में सब सुनने में आया। फॉर एजुकेशन सर्वल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में एजुकेशन के लिए बालवाड़ीज, प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ीज, ये सब सेट किए गए हैं। जैसे कि एक स्कीम टू इम्प्रूव द एनहांस एजुकेशन इन सिस्टम इन मद्रास, तो इसके अंतर्गत मद्रास ने ये वाला एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो बहुत अच्छा है। एजुकेशन इज लिमिटेड टू नॉट जस्ट चिल्ड्रन एजुकेशन बट ऑल्सो एडल्ट एजुकेशन, where adults are educated। चिल्ड्रंस को सिर्फ एजुकेट करना ज़रूरी नहीं है, एडल्ट्स को भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है बच्चों को एजुकेशन की, क्यों ज़रूरत है, तो उन्हें तभी पता चलेगा जब वो ज़्यादा शिक्षित होंगे तभी अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, है ना। सम स्टेट्स लाइक दिल्ली हैव स्कीम्स फॉर म्यूनसिपल स्कूल्स, दिल्ली ने म्यूनसिपल स्कूल के लिए बहुत सारे स्कीम्स खोली है। वेयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू परचेस द बेसिक स्कूल रिक्वायरमेंट्स सच एज वाटर बॉटल, यूनिफॉर्म एंड सो ऑन। दिल्ली ने इक्वालिटी लाने के लिए बच्चों के बीच, ताकि गरीब और अमीर बच्चे अलग अलग ना दिखे, उन्होंने पैसे प्रोवाइड किए ताकि बच्चे वाटर बॉटल, यूनिफॉर्म खुद खरीद कर आ सके। यहाँ पे आपका होमवर्क है लेट्स ट्राई 4 जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट है राइट अबाउट अ फ्यू चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल इन गेटिंग गुड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। इसके चैलेंजेस क्या हैं ये हेल्थ और सैनिटाइजेशन में, गुड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में आने में। ठीक है, पीपल को क्या क्या फ्यू चैलेंज क्या क्या फेस करने पड़े। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एजुकेशन सेक्टर, अब ये आपको एजुकेशन सेक्टर में लिखना है। राइट डाउन अबाउट अ फ्यू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम चैलेंजेस, तो यहाँ पे आपको एनी वन सेक्टर के बारे में लिखना है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, या हेल्थ लिख लो, सैनिटाइजेशन एंड एजुकेशन लिख लो। ओके, if you are made the ministry of a state of any of the sectors, health and state sanitation education, how would you think differently to minimize this challenges। ठीक है, अगर आपको ये किसी मिनिस्टर बना दिया जाए स्टेट का, तो आप खुद बताएं कि आप इनको कम करने के लिए या इनको हाइजीनिक करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाओगे। ठीक है, तो यहीं आपका चैप्टर स्टूडेंट्स खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, हिस्ट्री खोलेंगे इसके बाद। मिलते हैं, गुड बाय, आई लव यू।